कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ प्यार और दर्द एक दूसरे से जुदा नहीं होते, जहाँ यादें हमें रुलाते भी हैं और आगे बढ़ने की ताकत भी देती हैं। आज की कहानी ऐसी ही है, एक ऐसी लड़की की जिसने सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। सिया हमेशा से अलग थी, शांत पर गहरी। लोगों की भीड़ में भी उसकी आंखों में एक अकेलापन था। रवि, इतनी किताबें पढ़कर क्या करोगी सिया? कभी किसी के दिल के पन्ने भी पढ़े हैं? सिया मुस्कुराकर बोली, दिल के पन्ने अक्सर अधूरे होते हैं रवि, और मुझे अधूरी चीज़ें पसंद नहीं। रवि बोला, तो फिर मैं वादा करता हूँ, अगर तूने मुझे पढ़ लिया तो ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी। उन्हें क्या पता था यह कहानी सबसे अधूरी साबित होगी। रवि बोला, सिया, कभी किसी को चाहा है? सिया, प्यार किया था, पर शायद वक्त ने साथ नहीं दिया। रवि, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो हर मुश्किल में, हर खुशी में। सिया, वक्त बदलता है रवि, लोग भी। रवि बोला, मैं नहीं बदलूंगा सिया, वादा है। जो वादा जो सिया के दिल की सबसे प्यारी याद बन गया, और फिर सबसे गहरी चोट भी। रवि बोला, सिया, तू मेरे बिना नहीं रह पाएगी। सिया, अगर तू मेरे साथ रह गया तो कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी। वो पल जहाँ सिया को लगा अब जिंदगी का हर रास्ता रवि से होकर गुजरेगा, लेकिन वक्त को शायद किसी की खुशी मंजूर नहीं थी। 4 साल यूं बीते जैसे कोई सपना। रवि को बाहर नौकरी मिली और सिया यहीं रह गई। विदाई के दिन दोनों की आंखें भीगी थी। बस कुछ महीनों की बात है सिया, फिर मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। सिया बोली, बस लौट आना रवि, वादा है ना? रवि हाथ पकड़ते हुए बोला, कसम से वादा है, लेकिन कुछ वादे लौट कर नहीं आते। सिया, रवि, तू आखिर कॉल कर रहा है? दूसरी ओर से लड़की की आवाज़, हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ, रवि की मंगेतर। सिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है, हाथ से फोन गिरता है। उस पल सिया की दुनिया थम गई। वो हंसी, वो वादे सब धुंधले हो गए। उसने तो कहा था लौटेगा, हाँ वो लौटा, पर किसी और के साथ। सिया कमरे में अकेली, बाहर बारिश हो रही है। शायद मैं ही गलत थी, प्यार तो सच्चा था पर इंसान नहीं। वो रात दर रात टूटती रही, पर सुबह उठकर फिर वही मुस्कुराहट ओढ़ लेती थी। धीरे धीरे उसने खुद से वादा किया, अब वो किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जिएगी। कई महीने बीत गए। अब सिया एक नई जगह, नई जिंदगी में कदम रख चुकी थी, लेकिन उसका अतीत अब भी उसके साथ था, एक परछाई की तरह है। ऑफिस में नई शुरुआत होती है। सामने खड़ा है आर्यन। आर्यन बोला, हाय, मैं आर्यन, तुम्हारा नया टीम लीड। सिया मुस्कुराकर बोली, हाय। आर्यन की आंखों में कुछ अलग था, ना सवाल, ना झूठा हमदर्दी, बस समझ। आर्यन बोला, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? सिया, क्योंकि हर बात शब्दों में नहीं कही जा सकती। आर्यन बोला, फिर भी कभी कभी सुनने वाला मिल जाए तो बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। आर्यन की एक लाइन ने सिया के दिल के चारों ओर बनी दीवार में एक दरार कर दी थी। धीरे धीरे सिया ने फिर से लोगों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। आर्यन बोला, कभी कभी लगता है तुम्हें किसी ने बहुत तोड़ा है। सिया, तोड़ा नहीं, छोड़ दिया था। आर्यन, अब डरती हो प्यार से? सिया, नहीं, अब मैं प्यार से ज़्यादा खुद से जुड़ गई हूँ। उस दिन सिया ने पहली बार अपने दर्द को अपने शब्दों में बांटा था। वो हल्की हो गई थी, जैसे किसी ने उसका बोझ उठा लिया हो। जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक यही है, जिसे भूलना चाहते हैं वही एक दिन सामने आ खड़ा होता है। ऑफिस के बाहर सिया, सामने रवि खड़ा है, पछताया हुआ। रवि बोला, सिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, पूजा ने शादी तोड़ दी। सिया शांत स्वर में बोली, रवि, तुम मुझे तब छोड़ गया था जब मैं खुद को ढूंढ रही थी। अब जब मैं खुद को पा चुकी हूँ तो तेरे लौटने की ज़रूरत नहीं है। रवि रोते हुए बोला, क्या तुमने मुझे भुला दिया? सिया मुस्कुराकर बोली, नहीं रवि, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, क्योंकि माफ़ करना मेरे सुकून के लिए ज़रूरी था।
रवि की आंखें नम थी और सिया अब सुकून में थी। सिया बालकनी में खड़ी है, बोली, जिंदगी ने मुझे तोड़ा बहुत, पर हर बार मैंने खुद को जोड़ा भी। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं खुद अपनी उम्मीद हूँ। वो मुस्कुराई, पहली बार, बिना किसी डर के, बिना किसी दर्द के। आर्यन मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग मिस सिया। सिया, गुड मॉर्निंग मिस्टर पॉजिटिव। अब सिया सिर्फ खुद नहीं जी रही थी, बल्कि दूसरों को भी सिखा रही थी कि दर्द का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। कभी कभी ज़िंदगी हमें तोड़कर ही बनाती है। सिया टूटी, गिरी, रोई, पर फिर उठी, मुस्कुराई और अपनी कहानी खुद लिखी। प्यार अधूरा रह गया, पर उम्मीद पूरी हो गई, क्योंकि जब इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है तो दुनिया की कोई कमी उसे तोड़ नहीं सकती।